अब ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं रहते, ऐसे लोगों को पौलुस क्या नाम दे रहा है? मैंने फोटो भी रख दिया हूं और आपके लिए वचन भी रख दिया हूं। पहले पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब, उसका 3 अध्याय वचन 2। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 2। मैंने ऊपर कुत्ते का एक छोटा सा फोटो भी डाला है। कुत्ते, सांप, बैल और क्या है, बर्ड्स, फिशेस, इनको मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। पौलुस ने एक ऐसे जानवर का नाम लिया है जो काटकूट करता है। पहला पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। कुत्तों से चौकस रहो। इसके चक्कर में जिसके पास में कुत्ते हैं उसको नहीं बाहर कर देना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा पौलुस। कुत्तों वाली ही कुछ हरकत बताता हूं। कुत्तों से चौकस रहो। अब सुनो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काटकूट करने वालों से चौकस रहो। मैंने सबको लाल कर दिया है जहां जहां इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कुत्ते को मैंने लाल नहीं किया है क्योंकि ये वो कुत्ता नहीं है जिसको 4 पैर है। ये वो कुत्ता है जिसको 2 पैर है। ये वो कुत्ता है जो परमेश्वर के वचन को लेकर काटकूट करता है, मैनिपुलेट करता है, ट्विस्ट करता है। आपको पता है पेंतिकोस्त के दिन के बाद में भूचाल आ गया था। भूचाल समझते हैं? तहलका मच चुका था। एक्ट चैप्टर 17 वर्स 6 को पढ़ेगा तो और भी क्लियर हो जाएगा कि भूचाल किस लेवल का था। वहां के लोग कहने लगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया, इजराइल को नहीं, जगत को। ऐसा भूचाल आ गया था सुसमाचार के टाइम पे। लाखों लोग का मन परिवर्तन हो रहा था, लाखों लोग प्रभु में आ रहे थे, लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित होकर लोग सत्य को जानकर प्रभु के पास आ रहे थे, लाखों की तादाद में। उसके बीच में घुस गए थे ये काट कूट करने वाले कुत्ते। प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। कहां से? एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 1 में पौलुस का खूब झगड़ा हुआ खतना कराने वालों से। खूब झगड़ा हुआ। झगड़ा इस लेवल पे हुआ कि पूछो मत। और जब बात नहीं बनी तो उसी मुद्दे को लेकर यरूशलेम पहुंचे, जो हेड ऑफिस था उन दिनों में। पतरस भी था, याकूब भी था, जो पिलर्स माने जाते थे अपोस्तल्स के। पौलुस बाद में अपोस्तल बना, लेकिन आपका पतरस जो था वो पहले से था। उस व्यक्ति के पौलुस के स्टेटमेंट पे लोग जब नहीं सुने काटपुट, तो मीटिंग बैठी पतरस के पास और वहां पे तय किया गया। एक्ट चैप्टर 15 वर्स 19, एक्ट चैप्टर 15 वर्स 28 एंड 29 कि पवित्र आत्मा ने तय कर दिया है कि जो लोग अन्य जाति से प्रभु में आते हैं हम उनको दुख ना दे। दुख का मतलब है खतना ना कराएं, काटकूट। ये देख लीजिए। अब आप मुझे बताओ कि कल जब मैं पोस्टमार्टम कर रहा था इस आदमी का जिसका नाम है लॉरेंस, ठीक है ना, इसने क्या क्या सिखाया। दशमांश इंपॉर्टेंट है। मैं उसको आज फिर वापस चैलेंज करता हूं कि अगर दम है तो वीडियो बनाओ कि दशमांश 613 के कानून में नहीं आता। पहली बात तो तुम नहीं बना पाओगे, फंस जाओगे। दूसरी बात यह भी कहो कि दशमांश देना बहुत जरूरी है, और वो भी स्क्रिप्चर के साथ में। और यह भी तीसरा बता देना कि दशमांश का कानून आता किस में है, व्यवस्था के दायरे में या अनुग्रह के, यानी कि नई वाचा के दायरे में। और मैं ये उसी को नहीं पूछ रहा, मैं विश्व के जितने भी दायित्व लेने वाले सेवक है ना, मैं सबको पूछ रहा हूं। एक होता है सेवा, बहुत ध्यान से सुनो। एक होता है सेवा, प्रभु की सेवा सच्चे मन से, निस्वार्थ, सेल्फिश मिनिस्ट्री। एक होता है पेट की सेवा या पेट के लिए सेवा। इसलिए जीसस ने बहुत साफ बोल दिया कि 2 स्वामी हैं, एक है पैसा और एक है परमेश्वर। तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दिक्कत की क्या बात है पता है आज? जैसे यीशु ने कहा है ना 7 कलीसिया के 3 अध्याय में, ना तो तुम ठंडे हो ना तो तुम गर्म, तुम गुनगुने हो। आजकल कैसे हैं पता है? ऐसे सेवक हैं
ऐसे पास्टर्स हैं, ओपन बोल रहा हूं, ऐसे चर्च चलाने वाले पास्टर्स हैं, परमेश्वर को भी मास्टर बना के रखें, पैसे को भी मास्टर बना के रखें। गुनगुने। अब आया समझ में? तो पौलुस कॉन्टेक्स्ट में पॉल किसको कह रहा था? कुत्ता किसको कह रहा था? देख लीजिए और आगे रखूंगा। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काटकूट करने वालों से चौकस रहो। आते हैं कॉन्टेक्स्ट में। वचन 3 आपके लिए पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है ना? लिखा है, क्योंकि खतना वाले तो हम हैं ही, या हम ही हैं खतना वाले, मतलब यहूदी। एक लैंग्वेज होता था, खतना वाले और बिना खतना वाले। खतना वाले मतलब इजरायली, यहूदी। बिना खतना मतलब अन्य जाति। खतना, खतना रहित, ये लैंग्वेज आपको बार बार बाइबल में मिलेगी। तो पौलुस कहता है, खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने लाल किया उसको। यहूदी होकर, खतना वाले होकर, इजरायली होकर, मैसियानिक जूइश होकर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। उपासना मतलब गीत की बात नहीं हो रही यहां पे। उपासना का मतलब है मिनिस्ट्री। उपासना का मतलब है अपने जीवन को लेके चल रहे हैं। यहूदी हैं लेकिन कन्वर्ट हैं, मैसियानिक बोलते हैं उनको। उस वक्त के लोग, लॉरेंस और तुम जैसे लोग जो यहूदीवाद को प्रमोट कर रहे हैं, पौलुस यहूदी होकर भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से सेवा कर रहा था। उसने नहीं कभी कहा कि 613 कानून का कल्चर क्या है उसको सीखो, बिल्कुल नहीं सिखाया। और ना ही दशमांश की कोई टीचिंग दी गई। इच्छा भेंट पक्का दिया उसने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कहता है, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, कुछ कुछ एग्जाम्पल ये कि जैसे दावने वाले बैल का मुंह मत बांधो। एग्जाम्पल्स लिए उसने कि देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। लेकिन कहता है कि मैंने उसको भी अपने ऊपर लागू नहीं किया, जबकि मैं कर सकता था, कहता है वो। वाह! और आजकल के सेवक क्या कहते हैं? देखा लिखा है, देखा लिखा है। अरे भला उसका कैसा लिखा है वो पढ़ो। पौलुस ने लिख कर आगे क्या बोला वो भी देखो। पौलुस कहता है मैंने काम में नहीं लाया उसको, जबकि मैं ला सकता था, बोलता है। फिर आगे जाके कहता है कि जो भी अपनी मेहनत नहीं करता है वो कलीसिया के पैसे की रोटी ना खा पाए, ये भी तो कहता है। उसको क्यों नहीं पकड़ते? बड़े चालाक हैं ये लोग। बट वापस आते वचन के ऊपर, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर मतलब खतना पर। मसीह पर घमंड करते हैं पर शरीर पर भरोसा नहीं रखते, खतना पे भरोसा नहीं करते। 613 कानून यहूदियों के, इजरायलियों के, तनाख के, तोरा के, हम उसको नहीं मानते। देखो साफ लिखा है, नहीं करते घमंड। वचन 4, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, क्योंकि पक्का जूइश है ना। आइए पढ़ते हैं। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, रख सकता हूं, रखता हूं नहीं, रख सकता हूं, फर्क है। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। क्यों? आइए पढ़ते हैं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। किसका? पौलुस का। इज़राइल के वंश, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। फरीसी मतलब व्यवस्था का ठेकेदार। उन दिनों में इसके ऊपर लंबी चौड़ी कड़ी जुड़ेगी। डैनियल के टाइम पे, एक्साइल के टाइम पे, बंदी के टाइम पे। अभी मेरे पास टाइम नहीं उसके लिए। बाइबल कॉलेज में खूब सिखाता हूं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। व्यवस्था की धार्मिकता में यदि कहो तो निर्दोष था। निर्दोष क्यों था? क्योंकि मैं व्यवस्था की धार्मिकता को कट टू कट फॉलो करता था।
उसके विषय में पौलुस कहता है मैं निर्दोष था, मैं सब करता था, दान देता था, खतना हो गया मेरा 8वें दिन, सैक्रिफाइस करवाता था, एनिमल्स ब्लड चढ़ाता था, एवरीथिंग करता था। इसलिए कहता है मैं निर्दोष हूं। परंतु वचन 7 पे ध्यान देना, परंतु जो जो बातें व्यवस्था की, लॉरेंस व्यवस्था की, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वाह, हानि समझते हैं? हानि मतलब नुकसान, कुछ चीज मुझे नुकसान कर रही है, पौलुस कहता है मैंने उसको हानि समझ लिया। 613 कानून जिसमें ताइत भी आता है, मैंने उसको हानि समझ लिया। आजकल के पास्टर्स ये नहीं सिखाएंगे आपको, बट आज दुनिया स्मार्ट हो रही है, आज कलीसिया स्मार्ट हो रही है। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो जो चर्च जाते हैं, जैसे ही पास्टर, वो चाहे कहीं का भी पास्टर हो, कहीं का भी सेवक हो, नेशनल, इंटरनेशनल, मेगा चर्च, छोटा चर्च, लोकल चर्च, उसको क्वेश्चन करिए, पास्टर जी दशमांश के बारे में बाइबल में कहां लिखा है? पहली बात, न्यू टेस्टमेंट में, नई वाचा के दायरे वालों में कहां लिखा है? पहला यह सवाल करना। दूसरा, पास्टर जी कृपया करके हमें यह बताएं कि जो ताइत है वो किसके दायरे में आया, कहां से आया? और आपको बता दूं, अगर आपने पूछा उनको और उन्होंने कहा कि नहीं ये व्यवस्था के दायरे में नहीं आता, बस वो वहीं गलत हो जाएगा। अगर व्यवस्था के दायरे में नहीं आता है पास्टर जी, 613 कानून के दायरे में नहीं आता है, तोरा में नहीं आता, तनाक में नहीं आता है, मूसा के उस नियम में नहीं आता जो इजरायलियों के लिए दिया गया था, तो फिर आप हम पर क्यों थोप रहे हैं? दिक्कत क्या हो गई है पता है दोस्तों? जो बाइबल हमारे पास में है ना, कहीं से भी पढ़ो उसमें यहूदीवाद मिलेगा, जुडियाज़म मिलेगा, क्योंकि जीसस का कल्चर भी वही था, जीसस पैदा भी वहीं पर हुए। जो हमारे पूर्वज हैं, मतलब बाइबल के पूर्वज की बात करो, इजराइलियों के पूर्वज की, अब्राहम से लेकर टोटल इजराइल 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 इजराइल। दिक्कत कब आती है पता है? ये जो खुद को पास्टर, बाइबल टीचर, प्रीचर कहते हैं ना, ये फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं उसको छान कर, जैसे आप चाय को छानते हैं ना, चाय पत्ती अलग, चाय अलग, ऐसे छानने वाला जो सिस्टम है ना, इनके दिमाग में नहीं चढ़ा। तब जाकर पौलुस ने क्या बोला पता है? 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15-16 में उसने कहा कि शर्मिंदा नहीं होना, डोंट बी अशेम्ड बिफोर गॉड, यू हैव टू डिवाइड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को सही तरीके से डिवाइड कर। मैंने सीख लिया, और जब मैंने सीख लिया, मैं तो बोलूंगा ना फिर कि भाई वो अलग है, ये अलग है। लेकिन जो पेटू सेवक होते हैं ना, पेट के सेवक, वो ये नहीं करेंगे, मिक्स कर देंगे सब चीज को। तो दोस्तों जब भी आपसे कोई ताइद पूछे, पलट कर पक्का पूछना, सब ठीक है पास्टर जी, पहले ये बताओ कि ये कानून आया कहां से। अगर वो ताइद बोल दिया व्यवस्था से आया, तो पूछना क्यों ले रहे हो, क्योंकि हम व्यवस्था के दायरे में नहीं आते। और याद रखो, मसीह समाज से बात कर रहा हूं मैं, संस्था, डिनोमिनेशन, ये जितने भी चल रहे हैं ना बैनर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मसीह की कलीसिया से, मसीह की देह से बात कर रहा हूं आप लोगों से। आपके अनंत काल का जीवन का सवाल है। परमेश्वर को जिस चीज से नफरत है तो नफरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा रोक कर, और टाइम का तो कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। इसको अच्छे से बनाएंगे वीडियो को। जानते हो परमेश्वर को गुस्सा कितना आता है जब उसकी बात को नहीं मानते हैं? वो छिड़ जाता है। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। इजरायलियों को कहा था जंगल में कि सुबह सुबह अपने अपने दिन के खुराक के लिए, भोजन के लिए, सुबह सुबह मैं ऊपर से मन्ना बरसाऊंगा। मन्ना फूड, रोटी जिसको जीसस बोल चुके हैं यूहन्ना की पुस्तक में कि ऊपर से जो रोटी तुमने खाई खा के मर गए। तो सुबह सुबह उनके खुराक के लिए जो प्रभु देता था, जिसमें सब कुछ था, जैसे आजकल डॉक्टर बोलते हैं ना, आपको विटामिन चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपका ह्यूमन सिस्टम क्या बोलते हैं, हाँ, आपका अंदर का जो सिस्टम है,
ह्यूमन जो भी है, अच्छा होना चाहिए, शब्द याद नहीं आ रहा अच्छा होना, वो सब था उसके अंदर। इजरायली लोग नहीं समझे, तो उनको संडे से जमा करना होता था फ्राइडे तक। याद ध्यान से सुनो, संडे टू फ्राइडे, क्योंकि संडे के पहले आता है सैटरडे, शब्बात। शब्बात के दिन वो नहीं गिरेगा, क्योंकि कोई काम नहीं करना होता। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं चिढ़ता क्यों है परमेश्वर। बट ये लोग चाहते थे शब्बात के दिन भी बटोर, लेकिन मिलता कुछ नहीं था। अब उनके अंदर लिखा है, सब लिखा है, उनके अंदर कुछ विचित्र परिवार कहते हैं कि भाई कल सुबह कौन उठेगा, रात को लेट सोए थे इसलिए आराम से सुबह उठेंगे, एक काम करते हैं एक दिन का एक्स्ट्रा जमा करके रख लेंगे। ऐसे बुद्धिजीव लोग भी थे। तो जब उन्होंने एक्स्ट्रा जमा जो किया था बर्तन में, जिस दिन का था वो मन्ना बिल्कुल ठीक है, फ्रेश, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आया, डब्बा खोला, उसमें लग गए कीड़े। लिखित है उस मन्ना में लग गए कीड़े। मेरा क्वेश्चन है, ये मन्ना में कीड़ा लगाया किसने? परमेश्वर ने। अब आपको पता चल रहा है कि जब कोई चीज परमेश्वर को पसंद नहीं आती, उसको बड़ी नफरत है। पीतल का सांप, उसको देखो, जिसको सांप ने डसा है बच जाओ। उसी पीतल के सांप को इजरायलियों ने पूजा करने का यंत्र बना दिया, साधन बना दिया। बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूं, पौलुस कहता है कि जिस चीज से मेरा पहला फायदा था, 613 कानून, जिससे मैं व्यवस्था की धार्मिकता से मैं खुद को पहला धर्मी समझता था, वही मेरे लिए हानि बन गया। देख लीजिए, आगे कुछ और कहेगा वो भी रखूंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो कि वो कहता है ये मेरे लिए हानि है। तो लॉरेंस, तो मसीह की धैर्य को क्या सिखा रहे हो पता है? जिसको पौलुस हानि कह रहा है, तुम उसको सिखा रहे हो। और ऐसे जैसे लोग जितने भी जुडियाज्म की टीचिंग को प्रमोट करते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, ये वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, और उसके बाद अपने चर्च के लोगों को सिखा के बताओ। तो मैं चर्च के लोगों को, जो मसीह की कलीसिया, मैं उनसे बात कर सकता हूं। मैं उनको कह रहा हूं, पलट के जरूर पूछना कि जब पौलुस खुद कह चुका है कि ये हानि की चीजें हैं, नुकसानदायक चीजें हैं, नुकसानदायक टीचिंग है, आप हम पे क्यों थोप रहे हो? अब सुनो आगे, वचन 8, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण इन सब बातों को हानि समझता हूं। पहली बात, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है, उन्हें कूड़ा समझता हूं। कूड़ा, बाप रे, ये देख, कूड़ा मतलब कचरा। तो लॉरेंस और तुम जैसे लोग जो जुडियाज्म की टीचिंग को प्रमोट करते हैं, उसको पौलुस कहता है कि वो कूड़ा है। अब 613 कानून में, जिसको कल लॉरेंस बोल रहा था कि जीसस यहूदी है, ओपन चैलेंज है, निकाल के बता दे। और मैं तो कहता हूं कि इसके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो भी पलट कर पूछे कि लॉरेंस जी, आपको तो हम समझ रहे थे कि आप अच्छा प्रचार करते हो, इसलिए आपको फॉलो कर दिए थे, सब्सक्राइब कर दिए थे। आपका नंबर अगर उनके पास में, आपके पास नंबर है उनका, तो कॉल करके पूछो कि कहाँ लिखा है कि जीसस, बिल्कुल कट टू कट होना चाहिए स्टेटमेंट, जैसे उसने बोला है। यहूदा का गोत्र, यहूदा का वंश नहीं चाहिए, जीसस यहूदी है वो चाहिए। मैं आपको अभी से बता देता हूं, वो नहीं निकाल के बता पाएगा, फंस गया है वो एक्चुअली। अनसब्सक्राइब करो उसको, पहली बात तो तुम्हारे को सीधा नरक में पहुंचाएगा उसकी टीचिंग। मैं वापस इसको बोल देता हूं, जो कि मैं कुछ दिनों से बोलना शुरू किया, जो डैनियल राज की टीचिंग, मसीह मंथन बैठक की टीचिंग, जो कि यीशु की टीचिंग है, उसको लेकर जो हम चल रहे हैं, डंके की चोट पे बोलता हूं, ओके? कहीं से भी एक छोटा भी मिस्टेक नहीं निकाल पाओगे मेरी टीचिंग के डॉक्ट्रिन्स को, एक छोटा मिस्टेक नहीं निकाल पाओगे। विथ रेफरेंस आ जाना कभी भी, मुंबई में बैठा हूं, जिसके पास में ये टीचिंग है, जिसको मैं लेके चल रहा हूं, और जो मेरे कुकर से आपको पककर मैं एवरी संडे आपको ऑनलाइन खिलाता हूं। आपका अनंत काल का जीवन सेफ है,
और आपका रैप्चर सेफ है। सीधी बात। मसीह मार्केट में ऐसा बोलने वाला आपको शायद ही कोई मिला होगा जो मैं बोल रहा हूं अभी। एनीवे, तो पौलुस पहला कहता है कि वो हानि है, फिर दूसरा कहता है मैं उसको कूड़ा समझता हूं। किसको कूड़ा समझता? कॉन्टेक्स्ट देख लो, व्यवस्था को। बताओ, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। इसका मतलब है कि अगर व्यवस्था के पीछे वो चलेगा तो उसको मसीह प्राप्त नहीं होगा। अगर वो मसीह के पीछे चलेगा तो उसको व्यवस्था को हानि समझना और कूड़ा समझना। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पौलुस का स्टेटमेंट। अगर बहस करनी तो जाके उससे करो, अगर सहमत नहीं है तो उससे बस सहमत मत हो, मेरे से नहीं। वचन 9, और उसमें ब्रैकेट में यीशु आ गया, और उसमें पाया जाऊं, यीशु में पाया जाऊं, यहूदी में नहीं, यीशु में, नॉट यहूदी में या यहूदा या जुडाइज्म की टीचिंग में, उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। अब सुनो, जो व्यवस्था से, यह व्यवस्था से है। देख लो, व्यवस्था यीशु के छतरी के नीचे नहीं आएगी। मैं रखूंगा फोटो। वरना उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, व्यवस्था पर चलने से नहीं मिलती। कल किसी ने मुझे एक ये भेजा, चैट भेजा, फेसबुक पे शायद वो कर रहा था, नेगेटिव कमेंट्स था। बोला अब्राहम ने दशमांश तब दिया जब व्यवस्था नहीं थी। तो वो मूर्ख आदमी क्या बोलता है पता है? जब व्यवस्था आ चुकी है तो फिर हमको कितना दशमांश देना चाहिए। तो फिर मैंने नीचे लिख दिया, जिसने मुझे भेजा था, मैंने कहा कि उसको बोलो कि खतना भी कराए, क्योंकि जब खतना का नियम मूसा के द्वारा नहीं दिया था तो अब्राहम को दिया था तो उसने किया। जब नियम आ चुका है तो कितना खतना कराना चाहिए। और वो आदमी पुरुष था, तो मैं उसको कहूंगा कि जाके पहला करा के आ जा। कैसी बकवास करते हो यार तुम लोग। बहल बुद्धि को सुन के तुम लोग का भी बुद्धि बहल हो गया। दोस्तों, कैसा लगा ये? इसीलिए मैं वापस पीछे जा रहा हूं, इसीलिए कहता है कि कुत्तों से चौकस रहो। अब आपको पता चला कुत्ता किसको बोला पौलुस ने? ये देख लो। अब आपको मैं बताता हूं कि टोटल 5 तरह के कवनेंट्स थे, ओके। और जो लास्ट वाला है ना, छठवां, उसको मैं जोड़ूंगा यीशु से।